उसकी चमेली मैं तो हुई रे बाबुल तन्हा अकेली, थाम के उंगली तेरी खोजी थी राहें, बिन तेरे सारे मंजर जैसे पहेली। हाँ तो तुम उनको बोलो कि 25,000 रुपए दे जाओ और अपना लड़का ले जाओ। तो तुमने सिर्फ 25,000 के लिए उस लड़के को उठवाया? कमाल है यार। और नहीं यार, तुम नहीं समझेगा, बस तुम ये बोल दो उनको। अगर उन्होंने 25,000 दे दिए तो छोड़ दूं लड़के को? उनके पास 25 रुपए नहीं है तो 25,000 किधर से लेके आए? आपको खुदा का वास्ता है, हमारे भाई को छुड़वा दे। तुम लोग फिक्र मत करो, अभी तुम लोग काकड़ के डेरे पे आया तो हमारा जिम्मेदारी तो बनता है कि तुम लोगों का मदद करें। ठीक है, तो बेफिक्र हो जाओ, मैं बंदोबस्त करेगा। के मोरे नैना को सावन ना दीजो। वो बेटा, तुम्हारी अम्मी और चंदा आ गए क्या है? नहीं। नहीं तो फिर तुम किससे बातें कर रही थी? देखो बेटा, सब खैर है ना, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? तो फिर तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? सब खैरियत है अब्बू, मैं कहाँ घबराई हुई हूँ? नहीं तो कमाल है, यहाँ कोई नहीं है तो तुम किससे बातें कर रही थी? मुझे किससे बात करनी है अब्बू? तो मुझे तो अंदर ऐसा लग रहा था जैसे तुम किसी से बातें कर रही हो, ऐसी आवाजें आ रही थी मुझे तो। पता नहीं, शायद फिर कल मेरा वहम होगा। बात ये बेटा कि बुढ़ापे में ना फिर सारे आसार जो है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता जवाब देने लगते हैं। अब लगता है कि मेरे कान भी बजने लगे। नहीं अब्बू, आपको वहम नहीं है, मैं ना अपने आप से बात कर रही थी। परेशान हूं ना, अम्मी और बज्जो दर-बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। भाई थाने में है। अब्बू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? वाकई में समझ में नहीं आता कि एक बेबस इंसान इन हालत में कुछ कर भी सकता है या नहीं, सिवाय अल्लाह से खैर मांगने के। मैं बहुत परेशान हो रहा हूं। तुम्हारी अम्मी पहले भी तक नहीं आए हैं। अरे सब खैर, सब खैर। तुम लड़के को बुलाओ, हमको देर हो रहा है। बाहर काकड़ भाई गाड़ी में इंतजार भी कर रहा है उसका। और बाकी पैसे? बाकी का पैसा भी मिल जाएगा, हम भाग नहीं रहा। लड़के को तो बुलाओ। अच्छा तुम ऐसा करो, लड़के को ऐसे ही ले जाओ, मैं लड़के के घर वालों से पैसे ले लूंगा। उनसे पूटा कोड़ी भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं है उनके पास। और एक बात तुम कान खोल के सुन लो, हम इधर आया, लड़के को लेके जाएगा, समझा ना? ये काकड़ भाई का ऑर्डर है, फुल एंड फाइनल। कुछ तो है उनके पास, वरना काकड़ खामखा 20,000 देने से रहा। चक्कर क्या है, कुछ तो बताओ। तुम पुलिस वाला मत बनो, अपना काम से काम रखो, समझा? बुलाओ उस लड़के को। लड़के को भी बुला लेता हूँ। तुम ऐसा करो, चाय पी लो पहले। चाय वाय नहीं पिएगा हमको पहले ही बहुत देर हो रहा है। काकड़ भाई गर्म हो जाएगा, जल्दी बुलाओ उसको।
वैस, ओ वैस, ले आओ वही लड़के को। ठीक है, अब तुम खुश? चल बे उठ, आजाद हो गया तू। आजाद हो गया मैं? हाँ चल उठ, सीधा खड़ा हो ना, जान नहीं है पैरों में। साहब जान तो सारी आपने निकाल दी है। चल चल सीधा चल। तो चलने के भी काबिल नहीं हूँ। अच्छा, डायलॉग मत मार, चल सीधा। अच्छा उसना खाला, मैं चलता हूँ, बहुत देर होगी। हाँ बेटा, अब तुम जाओ घर, तुम्हारे घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। आप लोग फिक्र ना करें, वो काकड़ भाई ने बोल दिया ना, वो जरूर इरशाद को ले आएंगे। अल्लाह करे ऐसा ही कुछ हो। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, सुबह आऊँगा। ठीक है बेटा। दरवाजा बंद कर। तुम कहाँ जा रही हो? बच्चों दरवाजा बंद करने। तो मम्मी के साथ यहीं रुको, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। अज़ानें हो रही है, मैं नमाज के लिए जा रही हूँ फजर की। कौन है देखो? मैं देखती हूँ। इतनी जोर जोर से दरवाजे बजा रहा है, या अल्लाह खैर। अम्मी देखे कौन आया है? हाय अल्लाह, इरशाद, हाय इरशाद, हमारे बच्चे का ये क्या हाल बना दिया है पुलिस वालों ने। क्या हाल बना दिए? ये चावल तो पहले भी ऐसा ही था। उधर कोई इसको, मेरा मतलब देसी घी के पराठे तो नहीं खिलाने थे ना, बस ऐसा ही था। जो ससुराल का घर है, संभालो इसको। ओ भाई खड़ा हो जाओ, क्या हो गया यार? खड़ा हो, चलो। संभालो अपने आप को, संभालो। बहुत शुक्रिया बेटा आपका। आप नहीं होते तो ना जाने हमारे बेटे का क्या हशर करते ये लोग। वो तो शुक्र है कि मैं वक्त पर थाने पहुंच गया, वरना वो इंस्पेक्टर तो उसको जेल भेजने वाला था। एक दफा बंदा ये पुलिस के चक्कर में पड़ जाए ना, तो फिर जान बड़ा मुश्किल से छूटता है माजे। बेड़ा गर्क को इन कमबख्तों का, हमारे बच्चे को मार मार के उसका हशर कर दिया। माँ जी, वो डॉक्टर का क्लिनिक अगर खुल जाए तो उसको ले जाना। बस ठीक है, ऐसा चोट वोट तो नहीं है, मगर दर्द वर्द का गोली अगर वो दे दे तो मेरा ख्याल है ठीक होगा, इससे ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डॉक्टर के पास तो इसे लेके जाना पड़ेगा। कल सुबह हम मालकन के पास जाएंगे, फिर हम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। माँ जी, ये थोड़ा सा पैसे है, अपने पास रख। नहीं नहीं,
हम ले लेंगे कल मालकन से जाके। हमारा बेटा खैरियत से वापस आ गया, यही बहुत है। आपने इतना एहसान किया, ये नहीं, रहने दीजिए आप। माँ जी ये एहसान नहीं है, ये पैसा है ना, काम आ जाता है। आपको बोले दवाई भी ले लेना, कोई घर में कुछ खाना पीने का चीज है उसको भी ले आओ, कोई बात नहीं, तो एहसान का बात नहीं है। ये तो पैसे तो बस हाथ का मेल है, आते हैं जाते हैं, कोई बात नहीं है। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना जी? क्या मतलब? मतलब ये है माँ जी कि बात ऊपर का है, आपको थोड़ा देर बाद समझ आएगा। रख। ठीक है, जब इरशाद ठीक हो जाएगा तो वो आपके पास काम करेगा, तो पहले ये पैसे उतारेगा, फिर आप उसको उसकी मजदूरी दीजिएगा, ठीक है? नहीं माँ जी, इसको रखें अपने पास, अगर और का जरूरत है तो मैं वो भी देगा। समझाओ ना माँ जी को। वो मैं तो भूल ही गई चूल्हा बंद करना। हम इधर चूल्हा जलाना चाहता है, घर आबाद करना चाहते, वो चूल्हा बंद करने चला गया। खुदा कसम, ये अपना खोपड़ी में इसका सेंस नहीं आता है। चलो बात ऊपर का है, इसका समझ में भी जरा बाद में आएगा। आ रही हूँ। कैसी हो माला? सामने खड़ी हूँ, नजर भी आ रहा है, फिर भी पूछ रहे हो कैसी हूँ? मैं समझा नहीं। तुम ही बता दो कैसी हूँ मैं। तुम बहुत प्यारी, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त। झूठ। खुदा की कसम सच बोल रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारा मैसेज आया था कि इरशाद आ गया? जी, बहुत जल्दी याद आया तुम्हें? याद तो आया ना, खुदा का शुक्र। कैसा है, ठीक है ना वो? ठीक है, अपने कमरे में लेटा हुआ है। अच्छा, तो अंदर नहीं बुलाओ? यहीं खड़ी रहोगी? एक मिनट। कुछ चाय वाय पियोगे? अरे नहीं, चाय तो बाद में पियेंगे। आओ कुछ बातें करें। चिड़िया, क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। कुछ नहीं। इधर देखो, अम्मी को नहीं बताओगी? मामा मुझे स्कूल जाना है। तो आपको यहाँ वाले स्कूल में मैं दाखिल करवा दूंगी ना। लेकिन मुझे अपने स्कूल में जाना है। चिड़िया, अब आप वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन वहाँ पे हमारी दोस्त भी तो थी स्कूल में। तो जब इस स्कूल में आप दाखिल होंगी तो यहाँ पर भी आपके नए दोस्त बन जाएंगे ना? मामा के साथ ऐसे करोगी? जोर से मुझे हक करो। अरे देखा, क्या हालत बना दी यार पुलिस वालों ने तेरी। क्या कहते हैं, क्यों उठाया था? ख्वाह उठा लिया था यार। चाय? तो शुक्रिया बजो। तो क्या, मारते रहे बस फिर मुझे। कमाल है यार, अगर गलती से पकड़ा था तो उन्हें छोड़ देना चाहिए था। पुलिस वालों ने कभी अपनी गलती मानी है? और एक
पेपर पे दस्तखत भी करा लिए यार मुझसे। क्या? तुमने ये बात मुझे पहले तो नहीं बताई। क्या फर्क पड़ता है बच्चों, अब छूट तो गया ना मैं। अहमद, तुम तो चाय पियो, ठंडी हो रही है। इरशाद, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। शायद बदन भी बहुत टूट रहा है बच्चों, बहुत दर्द है, सच में बहुत मारा है जालिमों ने। अरे कोई दवा वगैरह ली तूने? तुझे तो वाकई बहुत ज्यादा बुखार है। चल उठ, मेरे साथ चल, क्लिनिक चलते हैं, वहां से दवा भी लेकर आते हैं। उठ। हाँ हाँ अहमद, इसे क्लिनिक ले जाओ। जब से आया है तब से सो ही रहा है, उठा नहीं जा रहा है इसे। तुम इसे क्लिनिक ले जाओ। अरे तू चल तो सही, मैं तुझे सहारा दे के ले चलता हूँ। उठ, चल उठ। हाँ ना, मैं माला को कह देती हूँ कि वो अब्बू से कह दे हम इरशाद को क्लिनिक लेके गए। बिल्कुल ठीक। पर बच्चों, चिड़िया को कौन देखेगा? मैं कह दूंगी माला को कि वो चिड़िया पे नजर रखे, उसे घर से बाहर न जाने दे। देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम चलो एक दफा क्लिनिक। हाँ उठो, हिम्मत करो, उठो उठो उठो। मार मार के क्या हालत है। अरे इस कदर परेशान होने वाली क्या बात है? तुम जानती तो हो कि जब उसे दौरा पड़ता है तो उसकी इसी तरह कैफियत हो जाती है। अच्छा तुम ठीक है, किसी और से भी मशवरा कर लो। मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। मालकिन, ओह वाकई इस वक्त मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था, चाय की शदीद जरूरत थी। अगर आप इजाजत दें तो आज हम घर जल्दी चले जाएं। क्यों, खैरियत? जल्दी जाना चाहती हूँ? आपको बताया था ना सुबह, हमारे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। याद आया। अच्छा ठीक है, चली जाओ, मैं ड्राइवर से कहती हूँ कि तुम्हें छोड़ आएगा। जी, हमने रोटी भी बना ली है रात के लिए और रात का खाना भी बना लिया है। चलो ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। बहुत तेज बुखार है, पूरा जिस्म तप रहा है और कमर में भी दर्द है। कमर में क्यों दर्द है? चोट लगी है क्या? बहुत मारा है इसे, बड़ी अंदरूनी चोटें भी आई हैं, देखो क्या हाल कर दिया इसका। किसने मारा है? ये तो पुलिस केस लगता है। हाँ पुलिस केस तो है, लेकिन मैं अभी आई। जो पुलिस का नहीं बताना चाहिए था, क्या हो गया? बताना तो पड़ेगा ना अहमद, पुलिस केस है ये, कुछ और हम इनसे छुपा तो नहीं सकते ना। ठीक है। चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया इधर आओ, कपड़े बदल दूं तुम्हारे। चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया देखो, छुपन छुपाई खेलने का टाइम नहीं है, आओ तुम्हारे कपड़े बदल दूं। चिड़िया, 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 या अल्लाह, लड़की कहीं बाहर तो नहीं चली गई? चिड़िया, 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 चिड़िया। डॉक्टर, इरशाद ठीक तो है ना? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? ये कौन लगते हैं आपके? भाई है? किसने की है इसकी ये हालत? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, इतनी बेदर्दी से तशद्दुद किसने किया इसके ऊपर? आप बताती क्यों नहीं है? देखो, अगर तुम लोग ना बताओ तो मैं इसका इलाज नहीं कर सकूंगी। क्यों
क्यों क्यों डॉक्टर साहिबा? ये पुलिस केस है, जब तक एफआईआर नहीं कट जाए मैं ऐसे जख्मी पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं देती। पुलिस? हाँ, पुलिस को इत्तला देनी होगी, वरना। डॉक्टर साहिबा, पुलिस ने तो ये जुल्म ढाया है। वही तो पकड़ के ले गई थी इरशाद को, देखे ना क्या हाल कर दिया है। ओह आई सी, इसकी हालत बहुत ख़राब है। मैंने इंजेक्शन भी लगा दिया और ड्रिप भी दे दी। डॉक्टर साहिबा, इरशाद ठीक तो हो जाएगा ना? कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? जी ये ठीक हो जाएंगे, खतरे की कोई बात नहीं। आपको कुछ एक्सरे करवाने होंगे और कुछ टेस्ट। तो हो सकता है बेटा मैं चिड़िया माँ के साथ चली गई हो, चंदा के साथ हो। नहीं अब्बू, वो यही थी, खेल रही थी। मैंने गली में इर्द गिर्द हर जगह देख लिया, आसपास के घर वालों से भी पूछ लिया, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब्बू, इस बूढ़े बीमार बाप का जवान बेटा अस्पताल में पड़ा हो, उसकी इकलौती औलाद वहां अस्पताल में सिसक रही हो, वो कैसे चैन से रह सकता है? कहाँ का आराम, कहाँ का चैन? नहीं, बस तुम जल्दी से मुझे उसके पास ले जाओ।